गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुड़िए और समझिए पर। दोस्तों, इसके पहले हमने पढ़ा संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं कि संधि यानी दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है और परिवर्तन होकर के एक नया शब्द निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? तो हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग पहले चर्चा करेंगे स्वर संधि की। किसकी चर्चा करेंगे? तो स्वर संधि। स्वर संधि देखो, नाम से ही पता चल रहा है, स्वर और संधि यानी कि स्वर में संधि हुआ, वही क्या होगा? स्वर संधि होता है। यानी कि वर्णों का मेल तो होगा, लेकिन किसका होगा? तो स्वर का होगा। ठीक है, यानी जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे तो एक स्वर का ही निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। ध्यान देंगे कैसे होता है स्वर संधि में, ध्यान देंगे। सूर्य, इसके पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, सूर्य प्लस उदय। जब हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि के भेद कितने होते हैं, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो उसमें हम लोग स्वर संधि को देखे थे। आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सूर्य प्लस उदय, यहाँ से अ मिला और ये ओ, ये दोनों स्वर वर्ण हैं और ये दोनों के मेल से ओ का निर्माण हुआ। किसका हुआ? ओ का। ध्यान देंगे, वो का जब निर्माण होगा तो कहाँ पर मिलेगा? तो या से ही अ मिला निकला और ये ओ, ये दोनों मिल करके यहाँ पर ओ बना। तो हमको क्या मिल गया? सूर्योदय। यानी यहाँ पर ओ का मात्रा लग जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। देखेंगे कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं। आप लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ध्यान देंगे। 5 भेद होते हैं, 5 होते हैं। 3, 4, 5 पहले लिख लेंगे ताकि सुविधा होगी। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा हो जाएगा गुण संधि, दूसरा हो जाएगा गुण संधि और तीसरा हो जाएगा वृद्धि, तीसरा हो जाएगा वृद्धि संधि। चौथा हो जाएगा यण संधि, यण संधि और 5वां हो जाएगा अयादि संधि। थोड़ा सा याद करना तो कठिन तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, बहुत ही इजली याद हो जाता है। पहला हो गया दीर्घ संधि, इसको समझते चलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब ध्यान देंगे, दीर्घ नाम क्यों पड़ा, गुण नाम क्यों पड़ा, वृद्धि, यण और अयादि का मतलब कैसे इसका नामकरण हुआ, क्यों बना, इसमें किस तरह से संधि होती है, तो इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला है हमारा दीर्घ संधि। ध्यान देंगे, पहला क्या है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 स्वर वर्ण ही रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, और स्वजातीय होंगे। स्वजातीय मतलब एक ही जाति होते हैं। अब वहां पर ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दीर्घ का ही निर्माण होता है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अब यह बात आती है कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ, तो ध्यान देंगे। अ प्लस अ, ये दोनों ह्रस्व है, दोनों को मिलकर के एक दीर्घ का निर्माण हुआ, क्या बना? आ। ठीक है, अब आते हैं अ ह्रस्व हो गया, यहाँ एक दीर्घ वर्ण आता है और दोनों के मेल से क्या बना? आ। यानी कि दीर्घ संधि में सिर्फ दीर्घ का ही निर्माण होता है। अब आते हैं, एक दीर्घ है और एक ह्रस्व है और दोनों के मेल से बना आ। अब आते हैं यहाँ पर दोनों
दीर्घ है आ, इसके बावजूद भी ये सिर्फ दीर्घ का ही निर्माण किया। अब ये नहीं है कि ये आ हो गया, ये आ हो गया तो यहाँ पर आ हो जाएगा बहुत सारा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक ही दीर्घ का निर्माण होता है। अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, स्व प्लस अर्थ। स्वार्थ, देखिए संधि होते जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे कैसे हुआ, स्व प्लस अर्थ बराबर स्व। यहाँ तो व दिख रहा है और यहाँ अ दिख रहा है, नहीं। अब पहले भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं कि जहाँ व्यंजन के साथ हलंत नहीं है तो उसके साथ साथी कौन बना है, तो आ बना है। कौन इसका साथी है यहाँ पर, आ है। ये हलंत नहीं है, सिर्फ हम इसको अंडरलाइन करके इशारा किए थे। अब देखेंगे व में क्या मिला है, अ, और ये हो गया अ, दोनों को के मेल से बना आ। ठीक है, मिला निकला कहां से, वा से, तो दोनों ये दोनों हाथ मिला लिए और बने क्या, आ। किसके साथ ऐड होंगे, तो वा के साथ। अब नया वर्ण के नया शब्द क्या मिला, स्वार्थ। ठीक है, अब देखते हैं परम प्लस आत्मा। ध्यान देंगे यहाँ अ है और यहाँ आ है, दोनों के मेल से आ बना। इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में अ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में आ है और ये दोनों का मेल होगा और तो भी हमको क्या बनेगा, एक आ, यानी दीर्घ का है। और देखिए पहले भी हम लोग चर्चा किए थे क्या, कि दोनों स्वजातीय होंगे। क्या हो जाएंगे, स्वजातीय, एक ही जात के हैं, अ और आ, बस एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। क्या होगा, परमात्मा। परम प्लस आत्मा, परमात्मा। यहाँ रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बहुत ही आसानी से याद होता है, यदि हम किसी भी चीज को समझते हुए चलते हैं तो वो याद करना आसान हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पर, जैसे रेखा प्लस अंकित। रेखा प्लस अंकित, आ है और अ है। यहाँ ख में आ है और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में आ है। दोनों को देखेंगे, दोनों के मेल से क्या बना, रेखांकित। ध्यान देंगे सेम वही फॉर्मूला चल रहा है, एक ही नियम चल रहा है, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहां से लेंगे आ और ये हो गया आ और ये हो गया आ और दोनों के मेल से एक आ ही बना, जो कि ख के पास आपको देख रहा है। अनुस्वार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, वो जिस स्थान पर रहेगा संधि के बाद भी वो उसी स्थान के पर जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, विद्या प्लस आलय। इससे आसान हो ही नहीं सकता है कोई शब्द, यानी विद्या, या में आ गया, यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में हमको आ दिखाई दे रहा है और इधर भी द्वितीय पद के प्रथम वर्ण को देखते हैं और आलय, क्या हो जाएगा, विद्यालय हुआ ना। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि का स्वजातीय वर्ण में सिर्फ आ का देखिए, ठीक उसी तरह से ई और ऊ का भी चलता है। तो चलिए थोड़ा सा उसे भी हम लोग समझते चलते हैं, उसका मेल कैसे होता है और किस तरह से परिवर्तन होता है। तो थोड़ा सा उसे भी हम लोग समझ सकते हैं, किसका, वर्ण ई और ई का। तो देख लेते हैं, ई प्लस ई बराबर क्या हो गया, बड़ी ई। अब देखते हैं ई प्लस बड़ी ई बराबर भी बड़ी ई, यानी कि स्वजातीय वर्ण भी रहेंगे। देखिए सिर्फ दीर्घ संधि में ही ऐसा होता है, स्वजातीय वर्ण भी रहेंगे, एक ह्रस्व एक दीर्घ रहेगा तो भी एक दीर्घ का ही निर्माण होगा, एक दीर्घ एक ह्रस्व रहेगा तो भी एक दीर्घ का निर्माण होगा, दीर्घ दीर्घ रहेगा तो भी एक दीर्घ का ही निर्माण होगा, ह्रस्व ह्रस्व रहेगा तो भी एक दीर्घ का ही निर्माण होगा। अब देखते हैं, यहाँ दीर्घ ले लेते हैं, यहाँ पर ह्रस्व ले लेते हैं, क्या बना, दीर्घ, बड़ी ई। फिर आते हैं यहाँ बड़ी ई, फिर यहाँ बड़ी ई, क्या बना, ह्रस्व, दीर्घ और दीर्घ मिला और क्या बना, दीर्घ ई। अब इसका एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। कवि, देखिए ये मात्रा के रूप में ही हमको दिखाई देगा, कवई नहीं लिखेंगे, कवि लिखेंगे, यानी व के साथ ई जो है मात्रा के रूप में दिखाई देगा। कवि प्लस इंद्र, इंद्र में हमेशा छोटी ई रहता है, कवि में भी छोटी ही रहता है, इसी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कवि प्लस इंद्र, और निर्माण किसका होगा, ई का, तो हो गया हमारा कविंद्र। ठीक है, ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि अनुस्वार के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और जहां पर टूटेगा वही जुटेगा, जहां पर ये लोग हाथ मिलाते हैं वहीं पर ये लोग साथ बैठते हैं। हाथ मिलाए व के पास तो बैठेंगे भी व के ही साथ। अब आते हैं, वही एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, कवि प्लस ईश, ईश में हमेशा बड़ी ही रहता है, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा,
कवीश। अब आते हैं क्या है, देखते हैं मही प्लस इंद्र। ध्यान दीजिएगा सेम फॉर्मूला चल रहा है, यानी एक ही नियम चल रहा है। मही में बड़ी का मात्रा होगा और इधर ई हो जाएगा महेंद्र, और अनुसार वहीं पर साथ में बैठ जाएगा। अब आ जाता है नदी प्लस ईश, क्या हो जाएगा, नदीश। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं ठीक इसी तरह से उ का भी होगा, वो भी दोनों स्वजातीय वर्ण ही होंगे और दोनों आपस में मिलेंगे तो एक दीर्घ का ही निर्माण करेंगे। वो कैसे होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल यानी उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। तो आप लोग मन में जरूर बिठा रहे होंगे कि उसका कैसे निर्माण होगा, तो समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। कभी भी पढ़ते समय इधर उधर की बातें नहीं, बल्कि दिमाग एकाग्र करके और जो चीज हम समझ रहे हैं फोकस उसी पर देना चाहिए। मन तो वैरागी है, हमेशा ही भटकते रहता है, लेकिन कंट्रोल किसको करना है, हमें करना है। क्या हो जाएगा, बड़ा ओ, यानी छोटा ओ दोनों स्वजाति है और एक बड़े ओ का निर्माण करेंगे। फिर आ जाते हैं छोटा ओ प्लस बड़ा ओ बराबर बड़ा ओ। फिर आते हैं बड़ा ओ प्लस छोटा ओ बराबर बड़ा ओ। फिर आया बड़ा ओ बराबर, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे होगा बता सकते हैं, तो बताइए। ध्यान देंगे, सु प्लस उक्ति, ये मत कहिएगा कि एक ही वर्ण है, नहीं, ये दो है, स प्लस उ, है ना। एक छोटा ओ और ये भी छोटा ओ, दोनों मिला कहां पर बनेगा, स के साथ ही बनेगा और क्या हो जाएगा, सुक्ति। दूसरा है हमारा मधु प्लस उष्मा बराबर हो जाएगा मधुष्मा, ठीक है। अब आता है, देखिए यहां पर छोटा ओ ये बड़ा ओ और दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, बड़ा ओ ही बनेगा, जो कि मात्रा के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। वैसा ही शब्द लेना है जिसमें कि यहाँ पर यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण में बड़ा ओ हो। तो वधु प्लस उत्सव क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वधोत्सव होगा, क्योंकि दीर्घ संधि हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आते हैं भू प्लस ऊर्जा बराबर क्या होगा, भूर्जा। लोग कहते हैं मार के भूर्जा बना। चलिए थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। सु प्लस उक्ति, यानी सु में छोटा ऊ का मात्रा दिखाई दे रहा है और उक्ति में भी छोटा ऊ डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, और दोनों के मेल से एक बड़ा ऊ का निर्माण होगा तो स के पास ही हमको ये दिखाई देगा। फिर यहाँ छोटा ऊ यहाँ बड़ा ऊ, दोनों को मिल करके एक दीर्घ का निर्माण जब कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि दीर्घ ही होगा। फिर वधु प्लस उत्सव, वधु में बड़ा ऊ है, आप देख सकते हैं बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों मिलेगा तो भी एक बड़ा ऊ यानी दीर्घ का ही निर्माण करेगा, तो क्या हो जाएगा, वधुत्सव। अब यहाँ देखेंगे भू प्लस ऊर्जा, दोनों बड़ा ऊ है, इसमें भी दोनों बड़ा ऊ है, और जब दीर्घ भी आपस में मिलेंगे तो एक दीर्घ का ही निर्माण होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से अच्छे से मैं समझा दूंगी। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।